नकल का था या इम्पर्सनेशन का? नहीं, वो चिट वाले कम है सर। अच्छी बात। के बच्चे हिंदी में जरूर आंसर लिखते हैं। वो समझते कैसे वो मतलब, और दूसरा ये है कि कुछ जगह पे कुछ ऑटोनॉमस कॉलेज में अदरवाइज पीजी के स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की कि हमारा पेपर दोनों लैंग्वेज में छपना चाहिए, क्योंकि हम प्रश्न को समझ नहीं पाते। अगर अपन मोटिवेट भी करें तो भी उनका झुकाव हिंदी की नहीं जाता। नहीं, जैसा गुप्ता जी कह रहे हैं कि किताब नहीं है, इसलिए मतलब कोर्स वर्क की, तो उस कोर्स वर्क में 20 में से कुछ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको दे, कुछ बाहर से इनवाइटेड टॉक कराई जाए, जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुला के, तब तो कोर्स वर्क ठीक तरह से चलेगा। ऐसा थोड़ी कोर्स वर्क चलेगा, फिर तो फॉर्मेलिटी हो रही है। मतलब स्टार्टअप सारे जिनको ने अभी तक पढ़ा है, वो चाहे मैथमेटिक्स में लेटेक्स सॉफ्टवेयर की बात हो, मैथलेब को, तो उसके जो टॉपिक्स हैं उनके पढ़े हुए हैं और वो लोग इस कोर्स वर्क के सिलेबस वगैरह से गो थ्रू हुए हैं। मैं मान लेता हूँ सबसे अच्छे मैथमेटिशियंस आप ही हैं, सब कुछ उनको सभी एप्लीकेशंस रिसिप्ट्स की संख्या है, एप्लीकेशंस काफ़ी संख्या में आती है, पर सीट हमारी लिमिटेड है पीजी का। फर्स्ट ईयर में 48 बच्चे थे, 85 पास है, 57% है। सेकेंड ईयर में 69% है, फाइनल ईयर में 83%। ग्राफ है। Activities in the last 5 years. तो फिर कंटिन्यू हम लोग 2 दिनों का मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। वहाँ रिपोर्ट राइटिंग के लिए क्या है कि वास्तव में ये झाड़ दिखते हैं। एक पास में यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर में पास में लगभग 20 से 25 किलो आगे काफ़ी है। पार्ट होगा कमेटी आई हुई है। मैं प्रोफेसर गिरीश चंद्र सक्सेना आगरा से आया हूँ, के रूप में है। उनके आगे मैडम गोपाल नाम क्लास
स्टैक ऊपर भी है नीचे भी है, तो कितने हैं बुक लिफ्टर कितने हैं? 2 बुक लिफ्टर है और मैं हूँ और एक स्टाफ है, लैब टेक्नीशियन है जो थोड़ा सा यहाँ पर अभी उनको दिया Support करते हैं। सपोर्ट। लेकिन आप तो साल में शुरू में बुक बैंक का किताब इशू कर देते हैं बच्चों को। बुक की किताबें इशू करते हैं पर बच्चे कई बार क्या होता है क्योंकि मैं सिर्फ 2 किताबें देती हूँ गवर्नमेंट के हिसाब से, जैसे 300 रुपये की किताबें एक स्टूडेंट को 600 का सेट 2 बच्चों के बीच में वो संभव नहीं होता, तो हम ये कोशिश करते हैं कि 2 किताबें प्रति स्टूडेंट को दें। पर होता ये है कि बच्चे साल भर ना रखें, उसको वापस चेंज करके दूसरे में देखो कि 3 सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से 2 किताबें सफिशिएंट है, तो बच्चे उसको बीच में वापस भी करते हैं फिर नहीं तो आप ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बना सकते कि बच्चों के बीच में जैसे एक सेट ऑफ बुक इनको दिया वो आपस में एक्सचेंज कर लिया और फिर जो है उसमें क्या है आपको इशू के लिए जो मैन पावर की कमी है इसलिए है कि Technical जरूरी problem हाँ, है। कि वो बच्चे दो कहाँ रहते हैं क्या है कब कितना वो कॉलेज आते हैं एक्सचेंज कितना कर पाते हैं। कितनी बुक्स हैं मैडम? टोटल 76,000 टाइटल्स कितने? टाइटल्स सर इसको अलग नहीं बता क्या बात है, आप लाइब्रेरियन हैं? लाइब्रेरियन ट्रेंड लाइब्रेरियन है? जी कैसी ट्रेंड लाइब्रेरियन? क्या किया आपने? रजिस्टर मैंने एमलिप किया एमलिप तो है, आप पहले टाइटल क्या नाम है आप? अलकनंदा नाम आपको तो टाइटल तो आपको ऐसे याद एक मैं समझ रही हूँ एक लेखक की एक टाइटल की 15 से 25 20 10 कितनी भी कॉपीज हो सकती हाँ, हैं। टाइटल्स की एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं लाइब्रेरियन को तो यही काम है, टिप्स पे जैसे टिप्स पे रहना चाहिए मैं आपको। आपको बात करूँ वो मैंने अरे देखा। ये क्या बात है? अच्छा ये अपडेटेड बुक्स कितनी है? 76,000 तो जमाने की 2012 में आप कहाँ से कर रहे हैं? उसके पहले मैं शंकर नगर कॉलेज में तो ये ट्रांसफरेबल है गवर्नमेंट। अच्छा पिछले साल ये 18-19 इसमें कितनी बुक्स परचेज हुई? सर टोटल 148 आए तक नहीं मैं लिस्ट रखी हूँ सर जिसमें मांगी नहीं मैं तो टोटल पूछ रहा हूँ। टोटल 150 छात्रों के लिए इन सब की क्या सुविधा है? रीडिंग रूम का रीडिंग रूम उसके लिए भी काफ़ी जगह चाहिए व्यवस्था चाहिए तो सब कुछ नहीं है। आपने प्रस्ताव नहीं दिया प्रिंसिपल को कभी गवर्नमेंट को भिजवाया? ये जो बाजू का गवर्नमेंट को भिजवाया कभी प्रस्ताव लाइब्रेरी का क्या लाइब्रेरी जरूरत है? प्रिंसिपल को दिया क्योंकि ये लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, बाजू का जो कमरा 43 रूम उसको ये लाइब्रेरी का रीडिंग रूम ही शुरू से नहीं है क्या अभी यहाँ? बस यहाँ पर एक व्यवस्था कब से नहीं? 6-7 साल से तो नहीं। उसके पहले भी पानी नहीं चल रहा है तब से ही नहीं है हाँ, मतलब। उसके पहले भी नहीं, मेरे आने के बाद इतनी तो अच्छा व्यवस्था सेंट्रल लाइब्रेरी है, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी भी है? डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी अभी 3 सब्जेक्ट्स में है और चौथा अभी इसमें है इंग्लिश में है, हिंदी में है, ज्योग्राफी में है और लॉ का भी प्रस्ताव है। मैडम के पास कुछ किताबें उन्होंने अपने नाम से की सर अभी इस साल जो है केवल SC/ST और कंटिजेंसी का जो फंड आया है उसमें कितना है? कितना पैसा है वो लगभग 2 लाख MSc की बुक्स का भी अरे कौन सी ऐसी कौन सी किताब है 150 जो 2 लाख रुपए में आएंगी? आप बताएं जरा बैठ जाओ सोच समझ के बताएं क्योंकि ये घबराने की कोई इधर ये तुम्हारा कहा रिकमेंड नहीं हो रहा है। इधर जितने भी लोग हैं ना सब एकेडमिशियन है, सब जानते हैं। आप मुझे भी जानती हो ना, है ना? सब जान रही हो तो फिर थोड़ा सा 150 किताबों का मतलब ये है कि हर एक किताब जो दूसरा मत बोलो कि वो नहीं जानती हूँ, हर एक किताब कम से कम 12 तो तेरे को मिली है। आप तो ये भी मालूम है इस साल की भी मालूम है आप 150 कह रहे हो। आप तो ये तो मतलब जो है
क्या कहूँ इसमें कमेंट नहीं कर नहीं सकता। लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी में वो पॉलिटिकल तक नहीं जाने है ना, कागज को के उसमें लाइब्रेरी इस साल कितनी किताबें खरीदी हो सकता आपको लगता है ये कि मैं क्या कर रही हूँ, आप कभी क्या करते हो लाइब्रेरी आपने बुक लिख करके छूटी होगी लाइब्रेरी आपके नेशनल लाइब्रेरी नहीं, आप ही हो है एक आध किसी को रखा है क्या जी सर, मैंने इसको अपन को प्रिंसिपल साहब को बोलना है, प्रिंसिपल साहब के साथ मिलके है ना, उनको बताने लाइब्रेरी जब इसी पर ध्यान देता है दिया जाएगा तो फिर वो प्रिंसिपल साहब कोई ऑटोनोमस कॉलेज और उसकी लाइब्रेरी डिजिटलाइज नहीं हो, ये तो काहे की बात है, शर्म की बात है। और शर्म जो है जिन्होंने ऑटोनोमस किया उनको भी है, और आपने लिया आप सर कोशिश किया क्या कोशिश की है 5 साल में? डिमांड की सबके लगे सवाल हो 2012 साल हो गए। डाटा एंट्री एटलीस्ट जनभागीदारी देख के वहीं कोई आदमी देखेगा और काम होगा, डिजिटलाइज में तो भी चल जाएगा। लेकिन एक बार प्रोफेशनली हायर हो जाते हैं, सब हायर हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो नहीं तो वो 4-5 तारीख में आपको पता लगेगा कि इसको कुछ ग्रांट आ गई, बिल्कुल उसके मिलेगा। लिए देखिएगा फिर नेक्स्ट टाइम मैडम जब तक है बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ते हैं? यहाँ बैठ बड़ा रहता है सुबह से कोई प्रोफेसर इंचार्ज नहीं है लाइब्रेरी? लाइब्रेरी कमिटी ठीक सर सारे बच्चे जाते हैं क्योंकि सिलेबस मतलब 30 डेज का उनको कंपलसरी है जाना। कौन सा NGO आपने पिक किया? जैसे यहाँ पर एक सर संकल्प फैमिली एजुकेशन सेंटर और ये प्रयास करके 4% 11 से पर डे की तैयारी बनाते हैं।
और ये मध्य प्रदेश मानसरोवर की यात्रा है सर। जी, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद से पुरस्कृत युवा लेखन पुरस्कार के पढ़ने लायक। अंतर्गत जी मैं आपको दूँगी, आप टी वी में ये खेतान साहब का मिला था। खेतान साहब IAS है सेक्रेटरी, उन्होंने भी लिखा था इसके ऊपर एक कैलाश मानसरोवर यात्रा। प्रेमलाल आप लोग को चाहिए तो मैं कल ला सकती हूँ सर। मैं उर्मिला शुक्ल जी मैडम देखती हूँ और मैं अगर होगा तो ले आऊँगी। जी सर, इसमें सब बहुत पहले का है, सब संचित है, इसी साल में ही लिखा गया है। तो कॉलेज के बाद जाके घर में ये मेरा शौक है। मानसरोवर तो देख के सब लोग वहीं अट्रैक्ट। मैं कल लाऊंगी सर। नहीं सर को भी देंगे, सबके लिए लाऊंगी सर। मैं देखूंगी मैडम, मेरे पास आएगा अभी सर की ग्रांट आने वाली है, आप चिंता मत करिए। जैसे अपने दूसरे कॉलेज नहीं 8-8, 10-10 कमरे बन गए हैं, हो गया है। देखो अपनी एलिजिबिलिटी नहीं है, 2.5 आपका CGPA नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोगों ने एक ऑटोनॉमस में 3.5 के ऊपर मिलता है, आपका तो 2.6 है। अब ये फिर पेपर्स हाँ सर, मैं इसी कॉलेज से भी ज्वाइन किया, अभी तक इंडिपेंडेंट अभी बहुत एक्टिव नहीं है हमारे। क्या शुभ नाम है? मृत्युंजय दुबे। जी ये बहुत हो रहता है वो अभी पड़ी अभी रीअरेंज किया है। जी सर, क्योंकि बैठने की जगह थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा था इसलिए। तो सबसे पहली बात तो ये है, वॉकिंग लेन है, इसमें जो है लाइट तो आदमी नहीं सर, हम लोग खिड़की खोल देते हैं और सबसे बड़ी बात सर माइक्रोस्कोप तो हम लोगों ने लाइट वाली ले रखी है, तो उसमें काफ़ी हमको तो फायदा होता है। ये सर ये लाइट रहती है। हाँ मेरी लाइट है सर, ये और जो आर्टिफिशियल लाइट है ये बेटर है जी। ये किस कंपनी का है? सर और बस हो रहा है सर, ये देख के तो बताओ कौन सी कंपनी का है, यहाँ याद तो कोई कुछ रखे ही नहीं है। उसका क्या है ना, मतलब डिजाइन ब्रांड सब फिक्स आपको वाले सर वो जो काले रंग का जो सिंगल मोनोओक्यूलर माइक्रोस्कोप होता है ना, और सर जो बात बोल रहे हैं मैडम वो इसमें दिखते ही नहीं। अब बात दूसरी है कि आपके पास LED बाइनोकुलर ट्राइनोकुलर्स आ गए हैं, तो इसलिए आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट माइक्रोस्कोप में से बच्चे वो सीखते हैं जो हम सिखाते हैं। नहीं सर वो तो है। बेसिक प्रॉब्लम वहाँ पे है क्योंकि हम भी उनको वो नहीं सिखा रहे हैं जो हमने सीखा है।
दैट इज द डिफिकल्टी। और वही वजह हो रही है, बच्चा तो हर चीज शॉर्टकट करता है, वो तो कुछ सुनता ही नहीं। आप बोल रहे कुछ करने कॉलेज का स्टेज है जिसमें क्लासरूम लगता है, अभी आप जब जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितनी कमी है। सर हमारे पास पीजी नहीं है। तो आदमी दिन भर लगे रहेंगे, दिन भर लगे रहते हैं। उसके अलावा आपको दूसरा कोई काम ही नहीं मिलेगा। पीजी तो खोलिए मत घूम के नहीं, यदि आप मतलब पहले जो है ऐसा पीजी खोलने से क्या लाभ, जब आप अंडर ग्रेजुएट कोई ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब क्या। आप सिलेबस जो है आपका कौन सा फॉलो करती है? सर यूनिवर्सिटी का जी। कोई चेंज करिए? नहीं सर, यूजी का भी सर यूनिवर्सिटी का ही किया था सर। वो भी ये है बोर्ड ऑफ स्टडीज में अपना हमको कलेक्शन चाहे और सकते हैं, नहीं कर सकते। यूनिफाइड सिलेबस तो फिर वो जो है रिमोट प्लेस पे है, नहीं, कॉलेज है, इसमें कहा निसाब मतलब अधिकार नहीं है, फिर काय को आप लोग ऑटोनॉमस कॉलेज चला रहे नहीं हैं? सर, यूजी लेवल पे शायद नहीं है, ये हमको नहीं मालूम। पीजी में तो काफी कुछ चेंज करते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं यूजी में आप नहीं कर सकते, ये कहाँ से है? कहीं से राइटिंग में इंस्ट्रक्शंस आए हैं? बिल्कुल नहीं। हमको सर ऑटोनॉमस से ही ये ऑटोनॉमस की जो गाइडलाइन है वो पूरी पढ़ी है किसी ने आपके कॉलेज में? ये बताओ कौन ने पढ़ी है? किसने पढ़ी है? हमें तो नहीं लग रहा जितनी बातचीत हम। काय के लिए ऑटोनॉमस कॉलेज है? ऑटोनॉमस है इसीलिए कि आप अपना सिलेबस बनाएं, अपना एग्जाम कराएं, रिजल्ट आप अपना क्या कहते हैं निकालें। ऑटोनॉमस का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी विद रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, है ना? तो पहली बात तो ये, कोई एक आदमी जो समझदार हो, हम सभी करते हैं लेकिन थोड़ा सा एफर्ट कर ले तो अच्छा हो जाता है। जबकि क्वालिफाइड है। आपके मैडम आपका नाम क्या है? मैं स्मृति चक्रवर्ती। स्मृति चक्रवर्ती डिपार्टमेंट में हाँ, कोई बात नहीं, मुझे लगता है कोई गार्डन है छोटा सा है सर, जगह की कमी है ये जहाँ पर है, जितने में उतने में ही हम आपके घर वाले से बड़ा है छोटा है? मेरे घर के बराबर ही है जैसा है नहीं, क्या सर। ये बाजू में सर, सामने में थोड़ा प्रोटेक्शन एडिशनल तो छोड़िए, सिलेबस से कनेक्टेड बताइए। सिलेबस से कुशानेशी फैमिली है सर, हैं? मालवेसी फैमिली से रिलेटेड है। मालवीय से कौन सा? ये बूढ़ा था सर टिपिकल है ये तो। जी। कुशानेशी में पिला से का होगा साइंसेस मालवेसी का फैमिली से रिलेटेड दे देते हैं। हाँ नहीं सर, डर लगा कुशानेशी फैमिली से दे देते हैं सर। रूटेसी से मुराया पेनिकुलेटा है, मुराया पेनिकुलेटा है सर, लेकिन जी। उन्होंने 14 क्लास में एसोसिएट हो गए, 14 क्लास में से 12 तो प्रैक्टिकल है, 2 थ्योरी है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं हम लोग हमारे यहाँ नहीं तो 40 सर पढ़ते हैं। इधर अचीवमेंट बताइए डिपार्टमेंट का। सर छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कॉमर्स डिपार्टमेंट 1956 में छत्तीसगढ़ में 239, 234, 238 और अभी है सर 5 ईयर्स में अभी जो है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस है। और यहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो है स्टूडेंट्स का एवरेज बेस पे 80% का है। सिलेबस है। यस सर। कब रिवाइज है? हमारे यहाँ सर जून में हम मीटिंग बुलाते हैं स्टॉक काउंसिल में, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, और उसमें अपनी तरफ से बच्चे करते हैं जो नहीं सर, यूनिवर्सिटी के चूँकि स्टेट यूनिफाइड सिलेबस चलता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट, हाँ एम.कॉम जरूर अमेंडमेंट करते हैं हमारे यहाँ। बी.कॉम, एम.कॉम और डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट के 3 कोर्स ऐसे 3 कोर्स का हमारे यहाँ सर अभी मैडम आई है, मैडम बिल्कुल छोड़ के बाकी सभी PhD, और हमारे यहाँ 3 गाइड भी है, और हमारे यहाँ 7 लोग PhD कर चुके हैं और अभी करीब अपने पास 10 लोग रजिस्टर है, 13 लोग रजिस्टर है। और एक जिसमें सबमिट हो चुका है उसको हमने अवार्ड में लाइब्रेरी वगैरह भी आपको बना रखी है? सर हमने बनाया था उसको, हमने अभी लाइब्रेरी में, क्योंकि रेफरेंस बुक यहाँ थी तो बच्चों को जब जरूरत पड़ती थी
6 लोगों का है सर। हम लोग सर करीब 600 के करीब बच्चे, 800 बच्चे हैं इस साल 800 बच्चे। कैसे क्लास लेके सर सेक्शन में इस बटा हुआ है और फिर बीच में सर हिंदी और इंग्लिश के भी डिग्री क्लासेस में कोर्सेस होते हैं। 24 है सर। सर हमारे यहाँ सब सेमिनार कॉन्फ्रेंस भी ये चूँकि मेरी हॉबी है और इससे मेरा इंटरनेशनल है वो है सर रिकॉर्ड है तो मैंने उसको रख दिया इसको स्टैम्प एंड कॉइन कलेक्शन क्या है ये क्या है वर्ड रिकॉर्ड है सर। स्टैम्प एंड कॉइन कलेक्शन में वर्ड रिकॉर्ड है है कॉइन कलेक्शन में स्टैम्प एंड कॉइन कलेक्शन। तो ये इस पर स्टैम्प कलेक्शन का शो किया है कितने स्टैम्प हैं आपके? सर मैं थीम बेस पे करता हूँ तो मेरा बटरफ्लाई थीम है सर। अच्छा ये तो उसमें कितने स्टैम्प कलेक्टेड हैं? 2500 है सर अभी। पहले जब मैंने कराया था तब किसी के पास भी 1500, इसे मेरा तो अब 1500 था, अभी 2500। आपका कहाँ इसको सब आपकी है सर सब यही है सर। कॉइन्स का मैं नहीं लाया सर। मोबाइल का मैंने सिर्फ दिलाया क्योंकि काफ़ी बुक्स हो गए थे और सर हम लोग का इंटरनेशनल नेशनल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी डिपार्टमेंट किया है पर बच्चों के एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया। GST इंट्रोड्यूस हुआ, हमने GST का किया, डिमोनेटाइजेशन का हम लोग तो हुआ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट हो गया। हाँ अदरवाइज नहीं सर स्पॉन्सर्ड कोई भी हमने रूसा का हमने करवाया था सर। रूसा का एक सेमिनार इसमें एक्स्ट्रा म्यूरल फंडिंग है। हाँ जो आपको बताया जिसमें रूसा कुछ दे दे आपको, आपकी सरकार दे दे आपको, हमने रूसा का जो करवाया था वो नहीं, जिसमें आपने एफर्ट लेके कुछ किया वो नहीं बस फिर नहीं हुआ, नेशनल या स्टेट लेवल पर नहीं हुआ, हमने लोकल लेवल के बच्चों की एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से GST का टैली का मैंने कहा ना 10 किलोमीटर को 10,000 कदम चलो, 10,000 कदम के साथ 1,000 रुपया दे देते तो सब चल करके वीडियो पोस्ट कर देते, सबने सुन लिया, किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है ना। तो हम लोग तो बड़े वरिष्ठ लोग हैं, ऐसा हम लोग कुछ भी करते हैं तो करते हैं। तो मैं इस नाते पूछ रहा था, सरकार कुछ दे रही हो तो आपका मजबूरी हो जाती है। आपने अपनी तरफ से अच्छा स्टाफ है, आपने अच्छे अचीवमेंट्स है, अपनी तरफ सर हम लोगों ने रिसर्च पेपर लिखा, बुक पब्लिकेशन और रिसर्च पेपर पर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा हमारा काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ से रिसर्च पब्लिकेशन इस फोकस के हिसाब से या ईयर के हिसाब से कितने पेपर पब्लिश हैं? सर अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स से मोर देन 40 होंगे सर पूरे डिपार्टमेंट का हमारे डिपार्टमेंट। बड़ी बात ये है सर हमारा कंट्रीब्यूशन ये रहा कि हम छत्तीसगढ़ के जितने भी हिस्टोरिकल पर्सन या कहा जाए पॉपुलर पर्सनैलिटी है उस पर स्टेट गवर्नमेंट मतलब पाठ्य पुस्तक निगम से पुस्तक निकलती है, इसमें हमने ये दिलवाने में सहयोग किया और इसके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कहा जाए कि हमारे धरोहर हैं उनके हमने किए हैं सर, हिस्टोरिकल पर्सनस के हमने इसे जो इसको पब्लिश करने में हाँ विजन है। कंट्रीब्यूशन से क्या मतलब इसका टेक्स्ट आपने लिखा है? हाँ सर इसका पूरा टेक्स्ट सबका आपने लिखा और फैकल्टी बस पूरा करने के अतिरिक्त बच्चों के व्यक्तिगत जीवन के लिए जितना मैं उनको सहयोग कर सकूँ, यानी जो भी मैं उनको बता सकूँ ताकि उनका भविष्य बहुत अच्छा रहे। और सच बताऊँ तो PhD करने के बाद यानी रिसर्च वगैरह के लिए अपना लेकिन मैं अभी ये नहीं पाई थी कि अभी ट्रांसफर हुआ है।
स्टूडेंट प्रोग्रेशन का आप लोग कोई रिकॉर्ड रखते हैं कि जैसे आपके यहाँ से कितने बच्चे कंपनी सेक्रेटरी प्रोग्राम जो है उसमें भाग लिए? तो सोचा कि लाइब्रेरी हम कुछ काम कर देते हैं अपग्रेड में। कितना वर्कलोड है आप लोगों का टीचिंग वर्कलोड? 4 पीरियड पर डे मतलब हमारा 24 होता है। उसके बाद कुछ एक्सटेंशन एक्टिविटी, कुछ बच्चों से बात करना या भागना रहता है? नहीं सर, बच्चों से एमएससी में 2 यूनिट कंप्यूटर है, वहाँ फिजियोलॉजी में जैसे 2 यूनिट उनका सिलेबस है, 2 यूनिट स्टैटिस्टिक्स। सिलेबस ज़्यादा नहीं हो जाता था, कितने पीरियड होता है? सर 24 आप अपने को कॉमर्स का है ही समझ रहे हैं। समझिए हम लोग से संडे को क्लास बुलाते हैं। टोटल आवर्स बड़ी मुश्किल है, क्यों पूछो उसका जवाब नहीं देते। हम कहीं पूछ रहे हैं कि जो आपने एनएसएस यूनिट में 100 लड़के लिए नीचे, आप पूरी साल को काम करेंगे जी, तो कितना काम कम से कम करना है उसे? कोई मतलब 4 दिन आए और फिर ना आए? नहीं, उनको 120 घंटा जब करेगा तभी उसको बी सर्टिफिकेट मिलेगा। 120 घंटा काम तो हर एक को करना है जी, कंपलसरी है। हाँ, तो उस सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट क्या है? वो तो सर्टिफिकेट ये है कि इसने 120 घंटे काम किया। जी, उसी तरह से। उसी तरह का नहीं, आपने बना दिया ये भी। कोई बता रहा था आज आ रहे कल आ रहे हम लोग तो, हाँ पता ही नहीं, हम लोग तो फिर पता ही एक लिस्टकारी करके तो बता अब कब आ रही है। हमने हिंसा में कोई आ रहा है कि नहीं है। सर सुनो, मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, कोई खबर कुछ है कि नहीं? लिस्ट जो आने के समय में और अभी आने में आपको लगा कि नहीं इसमें इतना चेंज हुआ, इतना सुधार हुआ, अब आज की अद्यतन स्थिति में और ये होना चाहिए, तो इस तरह की कुछ विचार विमर्श और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कि आज की बैठक जो है हमारे माननीय चेयरमैन साहब के अध्यक्षता में हम लोगों के साथ शेयर करने के नहीं ज़्यादा नहीं। आगे वाली सीट तो खाली वही सर
मुझे जो आई है ऑटोनोमस कॉलेज की एवेल्युएशन करने के लिए तो आया हूँ और आगरा विश्वविद्यालय में कुलपति रहा हूँ और अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद में कुलपति रहा हूँ। इस टीम का चेयरमैन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे दाईं ओर प्रोफेसर प्रकाश सिंह हैं, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। उनके साथ में प्रोफेसर मंजुला शर्मा जो भोपाल से आई हैं, वहाँ के गर्ल्स कॉलेज में प्राचार्य हैं और इनका जो विभाग है वो इतिहास है। उनके साथ में उषा आर्या हैं, मैडम उषा आर्या जो यूजीसी से आई हैं, में राज्य सरकार के हैं और इससे पूर्व लंबे समय तक फिजिक्स में प्रोफेसर रहे हैं। अब वैसे तो हम बहुत कुछ विभागों में भी गए हैं, वहाँ शिक्षकों से परिचय हुआ है। उन्होंने आप इस महाविद्यालय में सुविधाएं जो उपलब्ध हैं इन जनरल, अपने डिपार्टमेंट की केवल बात मत करिए, इन जनरल उनकी क्या स्थिति है, कैसा समझते हैं अभी क्या। वैसे तो ये राजकीय महाविद्यालय है, फिर भी बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजेस में और बहुत सी सरकारों की ओर से जो सेवा शर्तें हैं उसमें शिक्षकों को कठिनाई होती है। और एक बात ये जरूर है, जहाँ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है